आज मैं बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। कभी होता था कि ट्रकों के पीछे और अक्सर जगहों पे हमें ट्रांसपोर्ट के पीछे लिखा हुआ मिलता था, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। आजकल एक नई सीरियल चल रही है, हौसला आया तेरे जाने के बाद। बात करने का हौसला, तनकीद करने का हौसला आया तेरे जाने के बाद। जनक कमर जावेद बाजवा के जाने के बाद उनके 6 साला दौर पर बड़ी तनकीद हो रही है। सारे सियासतदान अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। इनको मज़ीद तोसी की ख्वाहिश बयान की जा रही है कि वो चाह रहे थे कि उनको मज़ीद तोसी दी जाए, और इल्ज़ाम ये है कि रजीम चेंज भी इसी वजह से हुई थी कि शायद उन्हें तोसी दी जाएगी। और बल्कि कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनसे वादा किया था, और जब ये वादा पूरा ना हुआ तो शहबाज शरीफ पर एक ख़ास किस्म का दबाव भी डाला गया था, जिसकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ले दे भी हुई, लेकिन हम उस मामले में नहीं पढ़ना चाहते। सिर्फ बात यह है कि क्या वाकई वो मज़ीद तोसी लेना चाहते थे या नहीं। बात तो इसमें ज़रूर थी, लेकिन दिलचस्प अमर ये है कि दो मुखालफ धड़े जो कि एक दूसरे की ना सिर्फ बात सुनना गवारा करते थे, शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते थे। मियां नवाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा इस पर स्टैंड लिया, और दूसरा जो है इमरान खान ने बहुत तगोदू की कि किसी तरह बाजवा साहब को रुखसत कर दिया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि मियां नवाज शरीफ और इमरान खान इस मामले में दोनों एक पेज पर थे। दोनों नहीं चाहते थे कि बाजवा साहब को तोसी मिले। चूँकि अब वो चले गए हैं तो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे सियासतदानों ने बाजवा साहब से सियासतदानों वाली की है, लेकिन बाजवा साहब भी किसी सियासतदान से कम ना थे। ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी थी या बाजवा साहब का कमाल था, उन्होंने हर एक को रिलीफ दिया और हर एक की तनकीद भी बर्दाश्त की। मियां नवाज शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ बनाया, और फिर उनके दौर में ही मियां नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ा। उनकी जमात ने बाजवा साहब को टारगेट करके खूब तनकीद की। इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का भी उन पर इल्ज़ाम है, और फिर इमरान खान को हटाने का भी उन पर इल्ज़ाम है। इमरान खान ने इनको खूब लताड़ा और जिस किस्म के अलक़ाबात से नवाजा और जितनी तनकीद उन्होंने की, शायद ही किसी और सियासतदान ने की हो। मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में भी जनरल बाजवा का हाथ था, और रजीम चेंज करके पीडीएम को लाने का कारनामा भी उनके खाते में डाला जाता है। यूसुफ रज़ा गिलानी को कौमी असम्बली में अक्सरियत ना होने के बावजूद अक्सरियती वोट डलवा कर सेनेटर बनाना, और सादक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाना और उनको बरकरार रखना, ये भी कहा जाता है कि बाजवा डॉक्ट्राइन का जादू था। फिर आगे चलें तो पंजाब में मरकज़ में इमरान खान को फारग करके, पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत को फारग करके दोबारा जो है इमरान खान के इत्तेहादी के तौर पर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का रास्ता भी जो है वो जनरल बाजवा ने दिखाया, और इसका इजहार जो है वो मुनस इलाही वाशगाफ तौर पर कर चुके हैं कि हमें जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि इमरान खान की तरफ जाएं। अगर मान लिया जाए कि सारा कुछ वही कर रहे थे, तो सियासतदान क्या कर रहे थे? क्या सारे बाजवा डॉक्ट्राइन के डसे हुए हैं या सारे बाजवा के फैज़ याब हैं? इसका फैसला किसने करना है? सियासतदान खुद ही बता दें तो बेहतर है, क्योंकि जनरल बाजवा की तो ज़ुबान बंदी है। वो बतलाएं कि उन्होंने ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए या बाजवा साहब के हाथों डसे हैं, या फिर इसका फ़ैसला तारीख़ करेगी। ये नाज़रीन हम आप पर छोड़ते हैं, सोचिएगा ज़रूर
کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا رہا ہے، اور کیا واقعی اب جس طرح باجوہ صاحب جاتے جاتے ایک سیاستدانوں پر احسان کر گئے، لو بھائی سنبھالو خود ہی، ہماری توبہ، ہم اس معاملے میں کبھی نہیں پڑیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی رہے۔ بہت شکریہ۔